ओम शांति। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का रिश्ता, आज हम उसका पांचवा पाठ करने जा रहे हैं। शिव बाबा सागर ममता का, शिव बाबा जो है वो ममता का सागर है और ब्रह्मा बाबा जगत अम्बा मां समान है। शिव बाबा सागर ममता का, ब्रह्मा बाबा जगत अम्बा समान मां। तो ब्रह्मा बाबा है जगत अम्बा और शिव बाबा है बाप। तो कैसा निभाया रिश्ता? मां संतान संबंध का अद्भुत रहस्य। ब्रह्मा हमारी मां है, हम उनकी संतान हैं। शिव हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। ये एक अद्भुत रहस्य है। क्यों अद्भुत रहस्य है, कौन बताएगा? शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा बाबा साकार, हम आत्माएं भी साकार। हम भी हम वैसे तो निराकार है, तो यहाँ तो हम साकार में है ना। ब्रह्मा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तो शिव बाबा है हमारा पिता, ब्रह्मा है हमारी माँ, वो भी मनुष्य पुरुष और हम भी पुरुष। तो ये कैसा रिश्ता है, इसको इसलिए क्या कहा है, ये अद्भुत रहस्य है। ये ऐसी बातें दुनिया में और कोई नहीं कहेगा, जैसे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में बताते हैं कि शिव बाबा निराकार, वो हम सबका बाप है, ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है, जगत अम्बा है और हम जो है उनकी अद्भुत संतान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। ये इसमें दिए गए विचार मुरली के अनुसार आत्म जागृति और ईश्वरीय संदेश के प्रचार हेतु है। ये किसी भी धर्म संस्था या व्यक्ति की आलोचना नहीं करता है। सभी मुरली उद्धरण ब्रह्मा कुमारी के आधिकारिक स्रोत से लिए गए हैं। मां संतान संबंध, मां और संतान का संबंध। मां का अर्थ होता है प्रेम, ममता और सुरक्षा। मां का अर्थ क्या है? प्रेम, ममता और सुरक्षा। मां, ये शब्द सुनते ही मन में ममता, स्नेह, करुणा और सुरक्षा की भावना उमड़ती है। ये शब्द सुनते ही मन में कौन सी भावना आती है कि माँ मेरी कैसी है? ममतामयी, स्नेह प्यार करने वाली, करुणा और सुरक्षा की भावना। माँ याद आते ही अपने अंदर हर एक बच्चे को सुरक्षा का अनुभव होता है। माँ माँ कौन होती है? माँ जो बिना कहे समझे, बच्चे के बोले बिना समझ जाए, बिना मांगे दे। वो माँ नहीं जो बच्चे के रोने पर दूध पिलाए। माँ को मालूम है कि बच्चे को मैंने कब क्या देना है, बिन मांगे दे। और हर संतान को अपने आंचल में संभाले रखे। हर संतान को, चाहे वो अच्छी है चाहे वो खराब है, हर संतान को अपने आंचल में क्या करती है? संभाले रखे। परंतु आज हम एक ऐसे अलौकिक मां संतान संबंध की बात करेंगे। अलौकिक मां, ऐसी मां इस संसार में कोई भी नहीं होगी। ये अलौकिक मां जैसी मां इस दुनिया में
और कोई नहीं हो सकती, इसलिए इसको अलौकिक मां कहा है, जो इस साकार दुनिया से परे आत्मा और परमात्मा के बीच का है। आत्मा और परमात्मा परम धाम में और साकार दुनिया से परे ब्रह्मा बाबा ना तो इस संसार में ऐसा कोई हो सकता है और ना ही परम धाम में ऐसा कोई हो सकता है, जैसा पाठ ब्रह्मा बाबा ने बजाया। ठीक है, परम धाम में भी ऐसा कोई नहीं और इस संसार में भी कोई नहीं। यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मातृ स्नेहपूर्ण संबंध। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मातृ स्नेहपूर्ण संबंध। कौन माँ है इसमें? शिव बाबा माँ है या ब्रह्मा बाबा माँ? किसका मातृ स्नेहपूर्ण संबंध है? दोनों माँ हैं। शिव बाबा भी हमारी माँ है। ठीक है, शिव बाबा क्या हमारी माँ है? शिव बाबा किसकी मम्मी है बताओ? शिव बाबा तो पिता है ना हमारे। मम्मी तो नहीं है ना आपकी? नहीं, माँ तो ब्रह्मा है। माँ तो ब्रह्मा है, शिव बाबा हमारी माँ है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। शिव बाबा के लिए कहा है, ब्रह्मा बाबा के लिए तो ना कहेंगे। हाँ, सारे संबंध बाबा से। हमारे सारे संबंध बाबा से, फिर हम कैसे कहें कि वो हमारी माँ? उस हिसाब से तो ब्रह्मा बाबा हुआ, लेकिन तुम्हें माता पिता भाई जी वो पालना करते हैं तो हर एक प्रकार की करते हैं, माँ जैसी भी करते हैं, बाप जैसी भी करते हैं, बच्चे जैसी भी हमको ले लेते हैं गोद में। शिव बाबा सर्व संबंधी है। शिव बाबा माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सखा भी है, बंधु भी है, नौकर भी है, दास भी है, दासी भी है, नौकरानी भी है, सजनी भी है, साजन भी है, सारा कुछ है। इसको हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो आ रहा है वो ध्यान से देखिए। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मातृ स्नेहपूर्ण संबंध, तो दोनों इकट्ठे ही हमारे साथ मातृ स्नेहपूर्ण संबंध निभा रहे हैं। दोनों के संबंध जो है एक जैसे ही हम तो वो अपने तरीके से, वो अपने तरीके से। ब्रह्मा बाबा को माँ बनना सिखाया किसने? उसके बिना ये माँ कैसे बन सकता है? जिसके माध्यम से हम सब आत्माएं परमात्मा की गोद में पल रही है। तो परमात्मा की गोद, परमात्मा कोई स्त्री पुरुष तो है ही नहीं। हमें तो शिव बाबा के तख्त पर बैठना है, ना कि ब्रह्मा बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। सब ब्रह्मे बाबा तक की पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। सब आत्माएं भी परमात्मा की गोद में पल रही हैं। शिव बाबा ममता और स्नेह का सागर। शिव बाबा ममता और स्नेह का सागर है। तो कौन होगा, माँ है कि बाप है? अब शिव बाबा तो माँ बन गया ना। शिव बाबा ममता और स्नेह का सागर है। शिव बाबा को हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, परंतु बाबा स्वयं मुरली में बार बार कहते हैं, मैं माँ भी हूं।
बाप भी हूं। मैं मां भी हूं और बाप भी हूं। साकार मुरली 16 फरवरी 1969। मैं तुम्हारा माता पिता हूं। मैं मां के समान स्नेह से पालता हूं और बाप के समान शिक्षा देता हूं। ठीक है। शिव बाबा जब ज्ञान देते हैं तो उसमें केवल ज्ञान नहीं, स्नेह और करुणा भी होती है। वे हमें केवल सिखाते नहीं बल्कि संभालते हैं, ढाढ़स देते हैं और गलती में भी प्यार से सुधारते हैं। ये वे ममता है जो किसी देहधारी मां में भी नहीं मिल सकती। शिव बाबा की ये वो ममता है जो किसी देहधारी मां में भी नहीं मिल सकती। ब्रह्मा बाबा मातृ स्वरूप में शिव बाबा का प्रतिरूप है। ये प्रतिरूप क्या भला होती है, किसको पता है? ये ब्रह्मा बाबा सिमिलर मातृ स्वरूप में शिव बाबा का प्रतिरूप है। डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट। प्रतिरूप। सिमिलर कह सकते हैं भाई। हाँ जी, सिमिलर सिमिलर तो कह ही सकते हैं, डुप्लीकेट तो सिमिलर ही होती है। और डुप्लीकेट में वैसी की वैसी प्रति कॉपी का प्रतीक आते हैं ना, इसकी भी सर्टिफिकेट की प्रति कॉपी बना के लाना। मतलब डुप्लीकेट कॉपी को फोटोस्टेट कॉपी को कहते हैं, वो सिमिलर ही होती है। अब प्रश्न आता है, यदि शिव बाबा निराकार है तो उनकी मां जैसी ममता अनुभव कैसे करें? शिव बाबा निराकार है। अब हम उसके द्वारा मां जैसी ममता अनुभव कैसे करें? कैसे करोगे? उसका उत्तर है इस ब्रह्मा मां के द्वारा। इसके तरह भाई जी एक चीज समझ नहीं था, जैसे हम कभी कभी जैसे करते तो हमें ऐसा लगता कि सिर के ऊपर जैसे नहीं है, जैसे कहते इतनी दूरी पे जाना तो ये हमारा छत छा जाना, तो महसूस अपने ऑटोमेटिक होने लगता कि नहीं, मतलब तो आपका पार्ट है, वो आपका पार्ट है। हाँ अच्छा जी, अनुभव भाई जी, अच्छा अनुभव जब होगा कि हम जब समान बनेंगे तो बाप क्या है माँ क्या है सब पता चलेगा, जब समान बनने से पता चलेगा। उसका उत्तर है ब्रह्मा बाप के द्वारा। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा प्यार किया जाता है। जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उनको प्यार इतना नहीं किया जाता। तो यहाँ प्यार की बात आ रही है तो छोटे बच्चों को प्यार ज्यादा मिलता है। एडवांस पार्टी वालों को छोड़ दिया ना, जाओ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर मत आना। तुम एडवांस स्टेज वालों को छोड़ दिया ना, जाओ इधर निकलो यहाँ से बाहर, इधर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में नहीं घुसना अब। वो समान बन गए ना तो उनको बार बार भगा दिया। नंबर ये साकार मुरली है 3 जून 1970 की। शिव बाबा तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा है मां। क्योंकि शिव बाबा
ममता और करुणा की देवी, करुणा से भरा हुआ है, तो वो है निराकार। हम उसे अनुभव कैसे करें? तो वो अपना माँ वाला प्यार ब्रह्मा के द्वारा हमें देते हैं। ठीक है कि नहीं? शिव बाबा तो निराकार है, फिर कहते हैं इसलिए ब्रह्मा है माँ, और ब्रह्मा बाप भी है, और बाप दोनों। ब्रह्मा बाबा भी है, बाप भी है, और माँ भी है। शिव बाबा बाप है, हम आत्माओं का बाप है, ब्रह्मा बाप का भी बाप है, उस आत्मा का भी बाप है। फिर शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी माँ है, क्योंकि उसने अपना प्यार हमको देना है। तो ब्रह्मा हो गई माँ, शिव हो गया बाप, और हम हो गए बच्चे। ठीक है। उसके मुख से ब्राह्मण संतानें जन्म लेती हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं। जब शिव बाबा का प्रेम ब्रह्मा बाबा के द्वारा व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, सबको प्राप्त होता है, तो उसमें माँ की ममता और पिता की शिक्षा दोनों ही संगम हो जाता है। जैसे शिव बाबा हमारा बाप भी है, हमारी माँ भी है, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी हमारा बाप भी है, हमारी माँ भी है। वो पारलौकिक माता पिता है और वो अलौकिक माता पिता है, और घर में हमारा लौकिक माता पिता है। उसमें माँ की ममता और पिता की शिक्षा दोनों का संगम हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को कहा गया है माँ और बाप दोनों का संयुक्त रूप। ब्रह्मा दोनों ही रूप में, बाप के रूप में भी है और माँ के रूप में। वे बच्चों को केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि अपने व्यवहार से, अपने दृष्टिकोण से माँ की तरह सहनशीलता, कोमलता और करुणा का अनुभव कराते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ जो भाई बहनें रहे, उन्होंने इसको अनुभव किया। हम तो केवल पढ़ते हैं ना, उन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा कैसे बने जगदम्बा समान माँ? जगत अम्बा के समान माँ कैसे बने? ब्रह्मा बाबा का मातृ रूप किसी विशेष भूमि से नहीं, बल्कि उनके गहरे स्नेह और त्याग से प्रकट हुआ। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 1979। ब्रह्मा ने हर बच्चे को अपने समान समझकर सांवरा। ब्रह्मा ने हर बच्चे को अपने समझकर सांवरा, संवारा, ये सांवरा नहीं है, ये शब्द है संवारा। संवारना माना सुधारना। इसलिए वे माता पिता कहे जाते हैं। वे प्रत्येक आत्मा को अपनी संतान मानते थे। कभी क्रोध नहीं, केवल ममता, कभी दूरी नहीं, केवल निकटता।
और इतना प्यार देते, सबको ऐसा लगता था जैसे हमारे अपने। हर एक को ऐसा महसूस होता था जैसे हम अपने बाप के पास आ गए, अपनी माँ के पास आ गए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी आते और बाबा की गोदी में भूल जाते कि हम बुढ़े हैं। बच्चे आओ, बच्चे आओ, बस। जगत अम्बा समान माँ बन गई। पांचवा है उदाहरण, माँ का दिल क्या होता है। एक बार एक छोटी बच्ची रात को डर गई। माँ आई, बस अपने हाथ का स्पर्श किया। एक बार एक छोटी बच्ची डर गई रात को, तो माँ आई, बस अपने हाथ का स्पर्श दिया और डर गए। क्यों? क्योंकि माँ के स्पर्श में सुरक्षा होती है। इस प्रकार जब हम ईश्वरीय याद में जाते हैं तो अनुभव होता है। शिव बाबा की गोद, ब्रह्मा बाबा का स्नेह और आत्मा की शांति। शिव बाबा की गोद, ब्रह्मा का स्नेह और आत्मा की शांति, यही मात्र स्पर्श है जो हमारे भय, दुख, असुरक्षा को मिटा देता है। ये साकार मुरली है 8 अप्रैल 1970 की। शिव बाबा बच्चों को माँ बाप दोनों के समान पालते हैं, माँ की ममता से संभालते हैं, बाप की शक्ति से सिखलाते हैं, बाप की शक्ति से सिखलाते हैं। अव्यक्त मुरली है 3 जनवरी 1983। ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को हर स्थिति में ममता से संभाला। वे सच्चे अर्थों में जगदम्बा समान माँ थे। आध्यात्मिक अर्थ, इस संबंध का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि परमात्मा का प्रेम केवल धन या न्याय नहीं, बल्कि करुणा और ममता से भरा हुआ है। वे हमारी आत्मा की देखभाल ऐसे करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की हर पीड़ा को पहले ही समझ लेती है। उसी स्नेह को अनुभव कर ब्रह्मा बाबा ने उसे व्यवहार में उतारा, जिससे पूरी ब्राह्मण सृष्टि एक परिवार बन गई। निष्कर्ष, माँ की गोद में आत्मा का विश्राम। जब हम ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं मेरी माता पिता, मेरा माता पिता परम आत्मा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं मेरा माता पिता परम आत्मा है, तो उस क्षण आत्मा एक गहरी शांति में प्रवेश करती है। वे अनुभव करती है मुझे कोई समझता है, मुझसे कोई सच्चा प्रेम करता है। और वही मेरी माँ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, यही माँ संतान संबंध का सार है। माँ संतान के संबंध का सार है। पूर्ण सुरक्षा, पवित्रता और अपनापन का अनुभव। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय
विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति, ओम शांति।